नमस्कार दोस्तों, सबको स्वागत है क्यूएलयू की तरफ से। मैं हारिका बात कर रही हूँ। आज मैं आपकी प्रेजेंटर हूँ और मुझे जो भी मेरे गुरुओं ने सिखाया है वो आपसे शेयर करने के लिए, आपसे बांटने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और मुझे ये अवसर देने के लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मेरे गुरुओं को, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी को, और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है और प्रोत्साहित किया है इस बात पे चलने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप सब कैमरास ऑन करेंगे तो मुझे लगेगा कि हम सब साथ है, एक जगह है, बैठे हैं। जैसे हम अगर एक क्लास में बैठे होते तो कैसा होता, वैसा। हेलो, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। से ही आप सबने कैमरा ऑन किया है, थैंक यू सो मच। और YouTube में जो जुड़ रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी हमारा नमस्कार और स्वागत है। हम आपको देख नहीं पाएंगे पर आपको फील कर सकते हैं, आपकी प्रेजेंस को, YouTube के जो भी दोस्त है। थैंक यू, थैंक यू। तो आज का जो विषय है वो है अहिंसा। तो हम सीधे टॉपिक में चले जाते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अहिंसा बोलते ही आपको क्या आ रहा है, आपके मन में क्या आ रहा है, आपको क्या लगता है? हम तो हिंसा करते ही नहीं है, अहिंसा के बारे में हमें क्या जानना है, ऐसा लग रहा है? या फिर आपको लग रहा है कि अहिंसा के बारे में और क्या जान सकते हैं? या आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, ये बोलेंगे या वो बोलेंगे? कौन से ख्याल आ रहे हैं आपके मन में? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आप क्या सोच रहे होंगे ये टॉपिक सुन के करके। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल हिंसा नहीं करते हैं? बिल्कुल। आप हैंड रेस कर सकते हैं जूम में जो है वो लोग, नहीं तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मी, या फिर यस डाल सकते हैं। यस डालोगे तो मैं बिल्कुल हिंसा नहीं करती हूँ, नो डालोगे तो हाँ थोड़ा सा करता हूँ। तो यूट्यूब के जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी चैट में डाल सकते हैं, और जूम में भी हम चैट को ऑन किया है हमने, गौरव जी ने ऑन किया हुआ है। ओके, नो करके आया है एक कमेंट, नो। ओके, नो नो नो। ओह ग्रेट। मुझे तो लगा कि आप सब बोलोगे कि मैं बिल्कुल हिंसा नहीं करती हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसे नहीं हैं? मुझे पता है यहाँ पे सारे मेडिटेटर्स है, तो आप तो ऑलरेडी जागरूक है। इसलिए हिंसा बहुत तरीके का होता है, बहुत तरह का होता है। एक हिंसात्मक हमारे एक्शंस होते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो व्यवहार होता है। ओके। और एक बात है हिंसात्मक बातें, और एक है हिंसात्मक विचार। आज हम इस सब के बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। तो पहला है हिंसात्मक व्यवहार। क्या आपको लगता है कि हम हिंसात्मक व्यवहार करते हैं किसी के साथ? व्यवहार में क्या आता है? एक्शन होता है, मीन्स किसी को मारना, पीटना, या फिर बातें नहीं होती है इसमें। ये पहला कैटेगरी है, मारना, पीटना। ये सब करते हैं हम? शायद नहीं करते हैं, पर शायद करते भी है। कभी कभी हमें जब गुस्सा आ जाता है और हम पेरेंट्स जो होते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा
मानना होता है, थोड़ा सा उनको स्ट्रिक्ट उनके साथ रहना होता है, तब शायद हम थोड़ा सा हिंसात्मक व्यवहार करते हैं। और एक है हिंसात्मक व्यवहार हम जानवरों से भी कर सकते हैं। कुछ लोग रहते हैं, शायद हम में से नहीं है, पर हमने देखा है, सुना है, कुछ लोग ऐसे भी है जो जंतुओं के साथ, जानवरों के साथ बहुत हिंसात्मक व्यवहार करते हैं। वो अ, उनको बहुत डर लगता है शायद, तो वो पहले ही अटैक करते हैं। इससे पहले कि वो जानवर मेरे पास आए, मैं ही एक पत्थर फेंक देता हूँ या फिर मैं ही कुछ कर देता हूँ ताकि वो भाग जाए यहाँ से। ये भी हिंसात्मक व्यवहार है, ये भी हमें नहीं करनी चाहिए। और वो चाहे जानवर हो या पेड़ पौधा हो या फिर मछली हो या पक्षी हो, कुछ भी हो, हमें हिंसात्मक व्यवहार किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, है ना? क्या आप मानते हो ये बात? आपको लगता है? क्योंकि इस धरती पे हम सारे जो है, हम सब धरती माँ के बच्चे हैं। तो जो भी यहाँ पे जीवित है, हम सब एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के हैं। तो हम एक दूसरे को हिंसा कैसे कर सकते हैं? एक दूसरे की देखभाल करनी है। और हम मनुष्यों को तो बहुत एक गिफ्ट मिला है हमें, दिमाग है हमारा, बुद्धि है हमारा, तो ये बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। बुद्धि को कैसे सदुपयोग कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ प्यार भरी व्यवहार करने से सदुपयोग होता है बुद्धि का। तो ये है अहिंसात्मक व्यवहार। हम बिल्कुल हिंसात्मक व्यवहार नहीं करते किसी के साथ भी। ये तो शायद हम सभी, मोस्टली 95% शायद हम हिंसात्मक व्यवहार नहीं करते होंगे। तो अब दूसरी बात पे चलते हैं, हिंसात्मक बातें, शब्दें। तो ये तो कभी कभार हो जाता है ना? जब हम बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत इरिटेटेड है, हमारा मूड खराब है, तो हम क्या करते हैं? गुस्से में बात करते हैं, कुछ भी कह देते हैं। हम हमारे परिवार के सदस्य हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, पर उनको ही बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिखाते हैं, क्योंकि आ, हम ज्यादातर उन्हीं के साथ रहते हैं और हमें लगता है हमारा हक है उनसे, हम कैसे भी बात कर सकते हैं, हमारे बच्चों से या हमारे मम्मी पापा से या हमारे हस्बैंड से, वाइफ से। हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, तो मुझे कभी कभी स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए। हाँ, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, पर क्या हम सिर्फ फर्म है या फिर बहुत गुस्से में कुछ भी कह रहे हैं? ये भी हमें याद रखना है और उस पर जागरूकता रखनी होगी। हमारी बातें कभी कभी बहुत शार्प होती है, बहुत तेज होती है, वो छुपती है इतना ज्यादा कि कभी कभी सच में जो हमारा क्या कहते हैं, नाइफ जो होता है, उससे भी ज्यादा चुभती है कुछ बातें। तो हमें कभी भी जागरूक ही रहना चाहिए हमेशा, कि भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो किसी और को दर्द दे, किसी और को दुखी कर सके। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है ना? हमने भी बहुत बार ऐसे सुना है, हमें किसी ने कहा है कुछ बातें और हमें बहुत बुरा लगा है, तो हम वही बात किसी और से कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते, राइट? तो हमारी शब्दें, हमारी बातें जो है, हमेशा एक मैच्योर एडल्ट की तरह बात करनी चाहिए। आपको अगर किसी बात का बुरा लगा है, किसी और के बर्ताव से आपको लगा है कि कोई नुकसान होने वाला है आपके वर्क में, काम में या फिर आपके घर में, आपको लगा है कि इनको लेट नहीं आना चाहिए या फिर इनको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, तो आप वैसे ही बातें करके या फिर जोर से बात करके या चिल्ला के आप जब वो बात बोलोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। हमें कैसे बात करना है? अगर
दूसरा जो इंसान है, सामने वाला जो इंसान है, वो अगर हमारे साथ हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है या बातें कर रहा है, तो हम कैसे चुप बैठ जाए अहिंसा करके? हमें ऐसे ही लग रहा होगा, है ना? हम गांधी जी थोड़ी है। मुझे तो वैसे ही लगता था, मुझे बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। तो थोड़ा थोड़ा करके ध्यान करते 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 वो जो जागरूकता है, वो जो अवेयरनेस है, मुझ में थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। और फिर मैंने एक बात रियलाइज की है कि हम ज्यादातर जब गुस्सा होते हैं तो जो अ, हमारे सामने जो सिचुएशन है उसकी वजह से गुस्सा नहीं होते हैं। उसका जो हमारे मन में इंटरप्रिटेशन है, जो हम समझते हैं उसका ये मतलब है, इसने मुझसे ऐसा देखा, इससे इसने मुझे ऐसा इग्नोर किया या फिर नहीं देखा मुझे मेरी तरफ, तो इसका मतलब ये है। वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है, या फिर ये ऐसा मेरे साथ कैसे बात कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, मैसेज करते हैं, हमें कुछ और समझ में आता है, वो कुछ और कहना चाहते हैं, हम ज्यादा सोचते भी नहीं है, हमें लगता है हम सही है। तो ऐसे करेगा तो गुस्सा तो आना ही चाहिए। तो मुझे गुस्सा आने में कोई अभी कोई रॉन्ग नहीं, गलत कुछ नहीं है, ऐसा हमें लगता है, और हम बस वो गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। पर जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर जो ये जागरूकता है, ये अवेयरनेस जो है, ये बढ़ता है। ये बढ़ने पे क्या होता है, हमें थोड़ी सी शांति महसूस होती है। शांति का थोड़ा हमारे माइंड में जो विचार है वो सारे थोड़ा 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 करके कम होने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्वेश्चन करना चाहिए, पूछना चाहिए खुद से कि जो मैं बिलीव कर रही हूँ, जो मैं मान रही हूँ कि इसका ये मतलब है, इसने ऐसे कहा, इसका मतलब मुझे नीचा दिखाने का है, या फिर मुझसे गुस्से में बात कर रहे हैं, इसका यही मतलब है करके हम जो सोच रहे हैं, क्या ये सच है? क्या ये आ, क्या मैं 100% श्योर हूँ? क्या मुझे पक्का पता है कि ये सच है, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या मैं सच में जान सकती हूँ? ये हमें खुद से पूछना चाहिए। जब हम ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछते हैं तो हम ऑटोमेटिकली वो जो विचार है वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो हम क्लैरिफाई करेंगे, हमारा जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेना होगा, थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करना होगा, सांसों के साथ थोड़ा सा समय व्यक्त करना होगा। उसके बाद क्या होगा, हम थोड़ा शांत हो जाएंगे। तब आप जब बैठ के उनको बोलोगे कि तुमने ये जो बात कही है उससे मुझे बहुत बुरा लगा है, प्लीज अगली बार जब तुम ऐसा कुछ कहना चाहते हो तो मुझसे ऐसे बात कर सकते, ताकि मैं समझ जाऊं। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। चाहे वो सामने वाला इंसान आपसे ऊंची आवाज में ही बात कर रहा हो, फिर भी अगर जब आप बोलोगे उनसे कि प्लीज आप थोड़ा शांति से बात करोगे तो मुझे समझने में आसानी होगी, जब आप ऐसे कह सकोगे तो वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। इसकी संभावना ज्यादा है। और आप जैसे बोल रहे हो उसको भी आपको आपका टोन जो है, आपका हृदय में जो भाव है, इस पे ध्यान रहना चाहिए। हम इसलिए नहीं बोल रहे, उनको पता चलना चाहिए सामने वाले इंसान को कि हम सच में चाहते हैं कि एक अच्छा कॉन्वर्सेशन हो हम दोनों के बीच। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, अगर तुम थोड़ा सा धीमी आवाज में बात करो तो मुझे आसानी होगी। जब आप ये मन से, हृदय से बोलोगे तो सच में वो सामने वाला इंसान का हृदय भी खुल जाएगा। तो वो भी आपसे शांति से बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना? आपको क्या लगता है, आपने कभी ट्राई किया है? मैंने तो ट्राई किया है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो मैं और मेरे पापा बहुत लड़ाई करते थे। तो इनर चाइल्ड
हीलिंग रिट्रीट करने के बाद, यहाँ से वापस जाने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा शांत रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है, अब मैं सोच सकती हूँ, अब मैं समझ सकती हूँ कि मेरे पिताजी इतने गुस्से वाले क्यों हैं। मुझे भी वैसे ही बिहेव करके, वैसे ही बात करके उनको और ज्यादा हर्ट नहीं करना है, क्योंकि हम सबका जो बचपन है उसके उसके वजह से बहुत सारे हमारे बिहेवियर, हमारे जो अ, बात करने का तरीका हो या फिर हमारा जो बर्ताव है, वो सब बहुत कुछ निर्भर होता है। तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पापा ऐसे क्यों हैं। तो मैंने सोचा मुझे ही तो समझना है, मैंने रिट्रीट अटेंड किया है, मुझे बदलना है, तो मुझे नहीं गुस्सा करना है। तो वापस जाने के बाद जब मेरे पापा एक दिन बहुत गुस्सा हो गए थे, तो मैंने डिसाइड किया था नहीं नहीं, अब मुझे गुस्सा नहीं होना है, शांत रहना है, ऐसे बात करना है करके। तो बहुत मुश्किल था पहली बार, तो पहले बहुत बार तो और मेरे पापा भी शॉक हो गए थे, चौंक गए थे और ऐसे देख रहे थे। उन्होंने सोचा ठीक है, थोड़ी देर बाद गुस्सा हो जाएगी। हमारे घर में सब लोग ऐसे ही सोच रहे थे। पर थोड़ी देर बाद भी मैंने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि मैं वो जो मैंने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, उसको जीना चाहती थी, उसका एक एग्जाम्पल बनना चाहती थी। तो मैंने गुस्सा नहीं किया, मैं बस शांत बैठी रही। मुझे बहुत बुरा लगा उनकी बातों से, पर मुझे पता है वो क्या कहना चाहते। और वैसे बहुत बार जो लोग हिंसा करते हैं या गुस्सा करते हैं या कोई भी थोड़ा सा कठिन अ, वाला जो बर्ताव है वो करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनको उनके साथ वैसे ही किया गया था। ये एक कारण है। 99% ऐसे ही होता है। जो लोग हमें बहुत टफ दिखाई देते हैं, बहुत गुस्से वाले दिखाई देते हैं या फिर बहुत रूड दिखाई देते हैं, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये ऐसे है, हमेशा मुंह ऐसे रखते हैं, ऐसे हमें लगता है ना। तो वो वैसे क्यों बन गए हैं? उनके साथ वैसा कुछ हुआ था उनके बचपन में या पिछले जन्म में या कभी भी। तो हम जब ये बात जानेंगे, समझेंगे, तो हमारा जो हृदय है वो खुल जाएगा उनकी तरफ। जजमेंट बंद हो जाएगा, जजमेंट बिल्कुल नहीं होगा। और जब जजमेंट ही नहीं होगा, उनको हम निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि ये ऐसे है वैसे है, तो गुस्से की तो कोई चांस ही नहीं है ना। तो वैसे धीरे धीरे करके हम एक दूसरे को समझने लगे। और एक बात है, जो लोग ऐसे होते हैं, बहुत कठिन दिखाई देते हैं, वो अंदर से बहुत नरम है और वो ये कहना चाहते हैं कि मेरी बात को सुनो, मेरी बात को समझो, प्लीज मुझे भी थोड़ा वैल्यू दो, मुझे भी थोड़ा बोलने दो। ये कहने के लिए वो क्या करते हैं, जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। उनको ये बोलना नहीं आता है प्यार से, क्योंकि उनको किसी ने सिखाया ही नहीं। हम वो एग्जाम्पल बन सकते हैं। हम धीरे धीरे बात करके, धीरे धीरे प्यार से बात करके उनको बता सकते हैं कि तुम्हें जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, पर मन से बोलेंगे कि मैं तुम्हें सुन रही हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारे अंदर जो है। जब ये एक दूसरे से बोलते हैं हम, तो सारे जो दूरी है वो मिट जाते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। क्या होता है जब हम बहुत इमोशनल और बहुत इरिटेटेड, ऐसे नेगेटिव मूड में होते हैं, तो क्या क्या लगता है हमको? हमें लगता है मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं कहीं और चला जाऊंगा, या फिर सब लोग मुझसे मेरे सामने से दफा हो जाओ। ऐसे बोलने का मन करता है, हमें सबसे दूर रहने का मन करता है। पर यही समय है जब हमें सबके पास जाके हमारे दिल को खोल के बात करना है। अगर आप तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप टाइम ले सकते हो, पर ये सोल्यूशन है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हम रिएक्ट। हिंसा है रिएक्शन, हिंसा है आपको जो मन में आए वो बोल देना। अहिंसा ये है
रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज करना मीन्स क्रिएशन। अहिंसा है रिस्पॉन्स। दोनों का मैंने हिंदी में एक शब्द ढूंढने की कोशिश की है, पर एक ही शब्द है रिएक्शन और रिस्पॉन्स का, प्रतिक्रिया करके। तो इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। थोड़ा मुझे पता है कि आप समझ सकते हो, क्योंकि हम सब जो है यहाँ पे सुन रहे हैं, हम सिर्फ भाषा से नहीं जुड़े हैं, हम अपनी आत्मा से और अपने एनर्जी से भी जुड़े हैं। तो रिएक्शन से हमें क्रिएशन में जाना है, रिएक्शन से हमें रिस्पॉन्स में जाना है। ये है अहिंसा। अहिंसात्मक बातें ऐसे हम कर सकते हैं। और तीसरी पॉइंट है अहिंसात्मक सोच विचार। ओके, मैं हिंसात्मक बर्ताव छोड़ सकती हूँ, हिंसात्मक बातें छोड़ सकती हूँ। अब सोच विचार तो अपने आप आ जाते हैं, मैं वो कैसे कंट्रोल करूँ? ऐसे लगता है क्या? तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है, अगर किसी से लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो हमें लगता है, ऐसे ऐसे सोच विचार आते हैं कि मैं अगली बार ऐसे कहूंगी, वैसे कहूंगी, ऐसे करूंगी, मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ, ये वो करके बहुत सारे सोच विचार आते हैं। तो तब क्या करना है? तब हमें याद करना है हमने जागृति प्रोग्राम में क्या किया है, ध्यान किया है है ना? तो उस समय हमें ऑब्जर्व करना है, हमें हमारे सांसों के पास जाना है और सारे जो सोच विचार है उनको दूर से देखना है, उनके साथ जुड़े नहीं रहना है। ये जो सोच विचार है ना, सच में बंदर की तरह ऐसे ऐसे जंप करते रहते हैं। सोचो, आप अगर एक बंदर का पूंछ पकड़ के जाना चाहते हो कहीं, कैसे लगेगा? हम यहाँ ऐसे वैसे 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 इतने घाव से भर जाएंगे, हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमारे मन में जो ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, उनसे भी जुड़े नहीं रहना है, से थोड़ा दूरी बनाए रखने हैं हमें। तो हम जब देखेंगे कि ये तो बस मेरे सोच विचार है, मेरे मन में जो ख्याल आ रहे हैं यही है, मुझे इन पे यकीन करने की तो जरूरत ही नहीं है। किसी ने कहा ही नहीं कि मेरे मन में जो भी ख्याल आते हैं वो सच है करके, किसी ने नहीं कहा, है ना? तो मैं बिलीव क्यों करूं? बहुत बार दोस्तों, हमारे मन में जो विचार आते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हमने कहीं से सुना है वो आते हैं, या फिर हमारे पास्ट में जो हमने बिलीव किया है, जो हमारे अंदर बहुत डीप रूटेड है, उनमें से ये ख्याल आते हैं, नहीं नहीं ये ऐसा ही है करके। पर हमें इन सोचों को, इन विचारों को यकीन करने की जरूरत नहीं है, इन पे यकीन करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें बस डिटैच होके देखना है और हमारी सांसों को ऑब्जर्व करना है, कितना बदल जाता है, हमारी सांसें कितनी बदल जाती है, और हमारे शरीर में भी बहुत कुछ होता है। जब भी गुस्से वाले ख्याल आते हैं, हिंसात्मक ख्याल आते हैं, कोई विचार आते हैं, तो बहुत कुछ होता है हमारे शरीर में। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी ऐसे सोच विचारों से ही आते हैं। एक्चुअली जो हमारे बर्ताव है और जो हमारी बातें हैं, उन सब का मूल कारण क्या है? हमारे विचार। तो यहाँ पे हमें डील करना है, यहाँ पे हमें काम डाउन करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके शांत करना है हमारे मन को। इसीलिए हम ध्यान कर रहे हैं। और एक चौथी बात है, मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये थोड़ा सा नया लगेगा आपको, आपने अभी तक जो भी सुना है आपने कहीं तो सुना ही होगा, पर ये चौथी बात जो है मैंने एक बुक में पढ़ी है। अहिंसात्मक सुनना, श्रवण करना। क्या आपने कहीं सुना है इसके बारे में? मैंने ये एक बुक में पढ़ा है। वो बुक का नाम है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बाय मार्शल रोजनबर्ग। मैं ये चैट में डाल दूंगी, आप चिंता मत करो, या फिर आप यूट्यूब में जाके रिवाइंड भी कर सकते हो। मार्शल रोजनबर्ग से नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करके एक बुक है।
में ये मास्टर ने कहा है कितने अच्छे से कि अब आप तो अहिंसात्मक बन गए हो। सोचो कि आप कभी भी गुस्से में कुछ भी नहीं बोलते हो, शांति से बोलते हो, आपने समझाने की कोशिश की है दूसरे को, फिर भी अगर सामने वाला बहुत गुस्से में बात कर रहा है, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो क्या करें? पहले तो आप अहिंसात्मक कानों को लगा दीजिए, बोलते हैं कि क्या होता है। मैंने सोचा तो सुनने की कोशिश करो कि वो असल में क्या बोलना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी अभी कहा था आपसे, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। एक दिन उसकी मेरी बहुत बड़ी फाइटिंग हो गई, झगड़ा हो गया हम दोनों का। तो हम दोनों एक दूसरे पे चिल्ला दिए। उसके बाद मैंने देखा कि ये क्या कर रही हूँ मैंने तो चिल्लाना बंद कर दी। मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा सा अवेयर रहूंगी, थोड़ा मैं सोच के बात करूंगी। तो मैं ये क्या कर रही हूँ करके झगड़े के बीच में मैं चुप बैठ गई। फिर मैं डिटैच होके देखने लगी। मैं सुनने की कोशिश कर रही थी कि वो असल में क्या बोलना चाहती है। तो मैंने सुना, थोड़ी देर कुछ नहीं कहा। तो वो बहुत गुस्से में थी, बोल रही थी अभी तक तो बहुत बड़ी चिल्ला रही थी, अब क्या हो गया, अब क्यों चुप बैठ गई, पता चल गया ना तेरी गलती है, ये है वो है करके वो कंटिन्यू कर रही थी। और मैं सुनना चाहती थी कि असल में वो क्या बोलना चाहती। फिर मैंने पूछा थोड़ी देर बाद, क्या तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी? फिर वो रोने लग गई। उसको भी रियलाइज हुआ कि असल में ये बोलना ये चाहती थी कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, प्लीज मेरे साथ रहो। इसके बजाय वो क्या कह रही थी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने सारे बर्तन ऐसे छोड़ दिए, कपड़े फोल्ड नहीं किया, ये किया वो किया। फिर जब मैंने पूछा कि तुम मुझे मिस कर रही थी इसलिए ये सब बोल रही हो, मैंने तो सब कुछ किया था, हमेशा करती हूँ, एक ही दिन तो नहीं किया था ना। तो असल में ये प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मुझे मिस कर रही थी। तो उसने कहा हाँ करके वो रोने लगी। फिर मुझे मैंने उसको करीब में लिया और हम फिर से दोस्त बन गए। और मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। वो एक्सपीरियंस जो है मैं कभी बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो और आपको, ये एक इंग्लिश कोटेशन है, यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी काइंड, आपको सही बनना है या प्यार से रहना है। तो ये मैं हमेशा अपने आप से पूछती रहती हूँ। और जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो मैं पूछती हूँ, मुझे इस इंसान के साथ जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा मायने रखता है या मैं सही हूँ करके प्रूव करना ज्यादा मायने रखता है। कभी कभी मैं भी फेल हो जाती हूँ, पर फिर मैं ट्रैक पे आके फिर से अपने आप को याद दिला के ये सब बातें बोलती रहती हूँ खुद को। और मैंने सोचा ये मुझे बहुत बहुत हेल्प किया है, तो आपको भी हेल्प करेगा करके मैं आज ये सब शेयर कर रही थी। और आई होप कि आप सबको हेल्प हुआ है। और ये है चार तरीके का, चार टाइप्स ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा, हिंसात्मक बिहेवियर, हमारा बर्ताव, और फिर बातें, फिर विचार, और फिर सुनना। ओके। तो और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जब हमने ऑलरेडी हमने ये बात भी डिस्कस की है शुरुआत में कि जो भी जीव है इस धरती पे, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हम सब एक ही धरती माँ के हमारे हम बच्चे हैं। तो किसी भी प्राणी का जान लेना या फिर उनको हम जो हमारे खाने में लाना, वो भी अहिंसा ही होती है। वो आप एक बार सोचिए, कितना सारा एनवायरनमेंट में कितना सब कुछ नष्ट हो रहा है,
ये सब नॉन वेजिटेरियन फूड और पैकेज्ड फूड के इस चक्कर में। तो अगर आपका मन कह रहा हो, एक बार कनेक्ट करके देखिए कि आपको क्या लग रहा है, और उसके हिसाब से आपका फूड चॉइस भी आप चूज कर सकते हैं, अहिंसात्मक खाना भी। ओके, तो अब हम ध्यान शुरू करते हैं। मैं थोड़ा म्यूजिक चलाऊंगी, और आज तो 16वां दिन है, तो आप सबको ध्यान बहुत अच्छे से आता है, आई एम श्योर। फिर भी अगर कोई आज ही ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए हम एक बार इंस्ट्रक्शंस जान लेंगे। आपको बस सुखासन में बैठना है, चेयर में बैठ सकते हो या नीचे बैठ सकते हो, बेड पे बैठ सकते, कहीं पे भी बैठ सकते हो। बस आप ड्राइव नहीं करते रहो। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ध्यान नहीं करना है आपको। कहीं पे भी शांति से, एक जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वैसी जगह पे आप बैठ जाए। आप अपने योग में उंगलियां डाल लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और आराम से आपको अगर बैक रेस्ट चाहिए तो बैक रेस्ट भी ले सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही स्टिफ बैठना है। आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, और फिर आंखें बंद कीजिए। वो सहज तरह का हमारा सांस है, हमारी सांसें चल रही है, उसे बस ऑब्जर्व करना है। सांसें लेना और छोड़ना, ये सहज प्रक्रिया है, हमारे शरीर में अपने आप से हो रहा है। मैं बस अपनी प्राकृतिक सांसों से रहना है, राहत के साथ, बस जिंदगी को अपनाना है। अपने सांसों के प्रति जागरूकता रखनी है।
आसन। कई प्रकार के विचार आ रहे हैं, बस बस अपना ध्यान आंसू पे ला दीजिए।
मैं मन को शांत करूं। इस वक्त हमारा बस एक ही कार्य है, इस क्षण में रहना और कुछ नहीं।
सांसों के साथ बने रहें। आपकी सांसें जैसी है वैसी ही रहेंगी।
फिर हमें वो जानना है, एहसासों से जुड़े रहना है, सांसें मार्ग दिखाएंगे अपने भीतर जाने की। गुजरे हुए कल के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। जो आने वाला भविष्य है उसके बारे में अभी से सोचने से वर्तमान में जीना है, और क्षण में जो है वो हमारी सांसें ही है। हम अपने सोच विचार नहीं है, से जुड़ना नहीं है हमें। ये सत्य को जानना है, कौन है, कहाँ से आए हो, अब क्या करने आए हो। क्या हम वो कर रहे हैं। इन सारे प्रश्नों का समाधान हमारे भीतर है। उनसे जुड़े रहें। प्रश्नों के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं। वो चाहिए वो ज्ञान हमारी सांसें हमें दे दें।
जब हम विचारों में खो जाते हैं, वो दुख देते हैं, वो अपने आप के प्रति सा है, किसी के भी प्रति सा नहीं करनी है। सा का मार्ग अपनाना है। पिछले हुए कल के दुख दर्द में नहीं खोना। आने वाले कल के प्रति चिंता नहीं करनी। अहिंसा का मार्ग अपनाना है, अपने लिए, सबके लिए। सांसों से जुड़े रहें। आप ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। और कम हो रहे हैं, शांति बढ़ रही है। हमारे विचार कम हो रहे हैं, जा रहे हैं।
इस शून्य स्थिति में हमारे शरीर ध्यान शक्ति का प्रवाह हो रहा है। आखिरी 10 इस ध्यान स्थिति में रहेंगे। ये जो सामूहिक ध्यान हम कर रहे हैं, इससे प्राण शक्ति का प्रवाह 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अवसर को हमें पता नहीं है। 10 मिनट में
7 मिनट और। अरे, सहज। तीन मिनट और।
इस ध्यान स्थिति में जो शक्ति हुई है, जागरूक अवस्था लेके आना, आपका जो भी ध्यान अनुभव है, याद रखते हुए आखिरी 1 मिनट के साथ बने रहे। धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। आप जब भी तैयार हो, हाथों को, हथेलियों को आंखों पे रखिए और धीरे 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 आंखें खोलें। तो जितना समय चाहिए उतना ले सकते हो। धीरे धीरे उठना है। सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ का जो भी ध्यान अनुभव है, ये याद रखिए। लिखना है तो लिख लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है, आपको शांत बैठना है तो बैठ सकते हो। और यदि किसी को शेयर करना है, ये प्रश्न पूछना है, में जो पार्टिसिपेंट्स है वो डिजिटल हैंड रेस कर सकते हैं, और यूट्यूब में जो देख रहे हो वो अपना प्रश्न चैट में डाल सकते हैं। अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं अगर आप लिख सकते हो तो। हमारे जो एक्सपीरियंसेस है, ये बांटने से क्या होता है, हमें क्यों सुनने हैं किसी और की जो एक्सपीरियंस, आपको पता है, इससे इंस्पिरेशन मिलती है। हमें पता चलता है कि मेरे जैसे और भी कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जिनको ये एक्सपीरियंस आया है या जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं आया है। तो स्नेहा जी ने हैंड रेस किया है। नमस्ते हरिका जी। स्नेहा, मुझे तो आपको आज देख के बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, कि आप कितनी अच्छी सेवाएं देती हैं। तो सारे का धन्यवाद इकट्ठा मैं आज आपको कर रही हूँ। और आज ध्यान के दौरान हालांकि घर में थोड़ा शोर हुआ बच्चों के तरफ से और डॉगी की तरफ से, तो एक बार तो मेरे को थोड़ा सा थोड़ा हल्का बोलना भी पड़ा, लेकिन फिर दोबारा मैंने एक चीज याद की कि जो भी शोर हो रहा है उससे और गहराई में चले जाओ। और अगर अगर ध्यान मेरा गहरा है तो बाहरी शोर से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ज्यादा मैं उस समय ध्यान लगाने की कोशिश, और मेरे को गुस्सा भी नहीं आया। जो भी बाहरी स्थिति थी मैंने उसको स्वीकार करके और अपना ध्यान और गहराई से करने की मैंने कोशिश की। आज 2 अनुभव हुए मुझे। एक तो ये कि जैसे हम लोग शुरू से मेडिटेशन के दौरान
ये बोलते आ रहे थे और समझते आ रहे थे कि ईश्वर हमारे साथ है, परमात्मा की शक्ति हमारे साथ है। आज मैंने एक चीज ध्यान के दौरान महसूस की कि हमारी जो प्राण शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति से बिल्कुल कंटिन्यू जुड़ी हुई है, वो कभी अलग है ही नहीं। कहीं अलग से परमात्मा की शक्ति और कहीं अलग से हमारी प्राण शक्ति और आत्मा नहीं है, वो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, बिल्कुल एक ऊर्जा के माध्यम से दोनों जुड़े हुए हैं। और हमें तब महसूस होता है जब हम स्वीकार करते हैं और समर्पण करते हैं। जब इन दोनों की प्रैक्टिस के बाद जब हम तैयार होते हैं महसूस करने के लिए, तब जाके हम परमात्मा को और उनकी पावर्स को और जो भी उनके अंदर जो भी एनर्जी है वो हम अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। तो ये स्वीकार और समर्पण बहुत जब गहराई से जब हम करते हैं तब जाके ये महसूस होती है कि हम दोनों जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। और बहुत दूसरी अच्छा अनुभव है। जी, जी बताइए। और दूसरा अनुभव ये था हरिका जी की कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, कुछ भी हो, उसमें भी स्वीकार करके और जो हम स्वीकार करते हैं परमात्मा से जुड़ के और जो भी हम समर्पित करते हैं, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ उसका रास्ता ईश्वर दिखाई देते हैं, दे ही देते हैं। ये भी सद्बुद्धि देते हैं कि हम अपनी तरफ से क्या चेंज कर सकते हैं उसमें, और जो हम चेंज करने लायक नहीं है उस परिस्थिति में उसको हम एक्सेप्ट कर लें, जो जैसा है। यही दो चीजें आज महसूस हुई, और ऊर्जा, एक ईश्वर की ऊर्जा महसूस हुई, वननेस महसूस हुआ थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन वननेस का एक एहसास हुआ कि हम और परमात्मा अलग अलग नहीं है, हमारी ऊर्जा मिली हुई है। बस हम स्वीकार और समर्पण की स्थिति में जब आते हैं तब वो जाके महसूस होती है हमें। बहुत अच्छा अनुभव है। ज्ञान में जो आपने अनुभव किया है वो करने के लिए बहुत लोग वेट कर रहे थे। बधाई हो आपको। कंग्रेचुलेशंस कि धन्यवाद, आपको धन्यवाद इतना हरिका। बढ़िया एक्सपीरियंस आया है। थैंक यू आपने हमारे साथ शेयर किया है, और आपके साथ आपका अनुभव सुनते सुनते हमने भी थोड़ा सा आपका, आप जो बोल रहे हैं उसको एक्सपीरियंस किया। थैंक यू थैंक यू, स्नेहा। धन्यवाद। सुषमा जी नमस्ते। नमस्कार जी, आत्मनंदन। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी लगा कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। वैसे तो मैं यूएल से आके तो बस मुझे 2 ही महीने हुए हैं, जब जैसा लगता है कि आज की ही बात है, जैसे हम आज ही लौटे हैं, क्योंकि इतने टच में सबसे रहे ना, संजन सागर में और शाम को भी और मॉर्निंग में भी, तो ऐसा अलोननेस तो लगी नहीं। बस सब लगा कि बस हम सब एक हैं बस। आज का मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था मैम, आपका बहुत अच्छा था। और बीच में बिल्कुल ऐसा लग रहा था। मुझे बस एक चीज पूछना था आपसे। कभी कभी ना मुझे लगता है कि जैसे मेरा हेड ना यूं करता है, और वो ध्यान की ऊर्जा में शायद विघ्न डालता है, क्या होता है। लेकिन आज मैं 2-3 बार पहले हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं अपने आप शांत हो गया। और फिर मेरा जो मेडिटेशन लगा था, ऐसा लगा कि बस वाह, बहुत अच्छा लगा। ऐसा ब्रह्मांड में घूमते हुए चले जा रहे हैं, और ऐसा चारों तरफ हम, बहुत अच्छा फीलिंग भी बहुत अच्छी आई। ये बहुत पहले तो वो गर्मी गर्मी से लग रहा था, फिर पता नहीं अंकिता ने आगे एसी चला दिया क्या किया। तो बड़े अच्छी फीलिंग सी हो गई, फिर थोड़ी ठंड सी लगने लगी। जब आपने बोला ना 3 मिनट बचे, तब मेरे को लगा कि अच्छा, ये वापस, तब मैं अपने होश में आई कि मतलब मैं वापस आई। उसके पहले नहीं था। हाँ, वो नहीं। आपको देख के भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको देख के, और वैसे मैं शेयर हमारे, नहीं करती हूँ, लेकिन आपको देख के मेरे को मन हुआ कि आपसे बातें करूँ, तो आपको बताओ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने शेयर किया है, और आपका अनुभव भी बहुत अच्छा है। थैंक थैंक यू। यू, आपने शेयर किया है। और बहुत सारे हमारे सोल कोच के दोस्त भी है, तो उन बहुत सारे। सब बहुत अब वो अच्छा लगा बहुत सारे हमें। लोगों से जुड़ी भी, सज्जन सागर में हर्ष जी, राजेंद्र जी, पता है, मैं तो अंजू वगैरह सबसे।
तो मॉर्निंग में इवनिंग में सबसे होती है सज्जन सागर, तो बड़ा अच्छा लगता है। टाइम ही नहीं पता चलता, कान में लगा के बस काम करते रहो, न सुनते रहो बातें करते रहो। थोड़ा अच्छा अनुभव आ रहा है लाइफ में, बिल्कुल चेंज हो गई लाइफ, अपने अपने आप के लिए जीना सीख गया। थैंक यू मैम। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू, बहुत अच्छा अनुभव है। श्यामा जी नमस्ते। नमस्कार हरिका जी, आज का ध्यान बहुत बहुत सुंदर था। आज तो मैं ध्यान में मैडम, मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि मैं संकल्प डाल के बैठी थी। एक्चुअली में बच्चों ने एक नया प्ले स्कूल खोलना है, तो उसके लिए मुझे इंट्यूशन चाहिए थी, तो वो संकल्प डाल के बैठी थी। तो ध्यान में क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बच्चे घूम रहे हैं, तो मतलब ये यस के अंदर से है ना। एक सिग्नल है आपके लिए, आपने जो संकल्प डाला है उसका एक संकेत है कि यस दिस इज राइट। हाँ, होने वाला है। फिर बहुत अच्छा अनुभव है, आपको आपका जवाब मिल गया। हाँ जी, मैं यही समझ रही हूँ कि मुझे जवाब मिल गया, गो अहेड, कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यू मैडम, बहुत खुश है, बहुत और आपके आपके वजह से, आपके फैमिली की वजह से बहुत सारे बच्चों का भला हो और बहुत सारे एनलाइटेंड बीइंग्स हमारे सोसाइटी में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हाय डॉक्टर कविता, नमस्ते। हेलो। नमस्ते। बहुत ही सुंदर था ध्यान, और आपका विश्लेषण भी अहिंसा के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आप लोग म्यूजिक लगाकर फिर आनापानसती करते हैं और कुछ लोग बिना म्यूजिक के करते हैं, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा उत्कृष्ट है? वो तो हमारा अपना चॉइस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी शुरुआत में अगर कोई आवाज है, शब्द है और कोई गाइडेंस है तो हेल्प होता है, हमारा मदद होता है। नहीं तो हम ऐसे ख्यालों में खो जाते हैं या नींद में चले जाते हैं या फिर किसी गहरे अनुभव में इतना खो जाते हैं कि हमें वक्त का पता नहीं चलता है। तो जब बाहर से कोई म्यूजिक है, आपने लाइक मैं कैसे लगाती हूँ, अगर मुझे 1 घंटा टाइम मिला है तो मैं 1 घंटे का कोई म्यूजिक चलाती हूँ। जब वो बंद हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा किसी अलार्म या किसी डिस्टरबेंस के बिना कि अच्छा 1 घंटा खत्म हो गया, अब मैं उठ सकती हूँ करके। तो वैसे मैं करती हूँ। और कभी कभी मेरा मन करता है कि शांत, कोई म्यूजिक नहीं चाहिए, बस मुझे आज साइलेंस में बैठ के ध्यान करना है। तो वैसे हमारे चॉइस है, ऐसे नहीं है। वैसे म्यूजिक जो है, अगर म्यूजिक चलाना है तो क्लासिकल म्यूजिक जो होता है, स्पेशली हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कहते हैं कि वो बहुत पावरफुल है। तो अगर आपको इंडियन क्लासिकल पसंद है तो वो लगा सकते हैं आप कभी कभी, अगर म्यूजिक लगाने का मन किया तो मतलब म्यूजिक लगाकर अगर हमने आनापानसती की तो इसमें कोई दोष नहीं है? नहीं हाँ? है। अच्छा, क्योंकि अगर मैंने आपका मन डाइवर्ट हो हाँ, रहा है तो वैसा वाला म्यूजिक ना लगाए। जैसे अगर कोई गाना है जिसका इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा है, शायद जोधा अकबर मूवी के गाने हैं जिसका इंस्ट्रूमेंटल बज रहा है, तो वो गाना दिमाग में चलता रहेगा प्लेन करके। म्यूजिक जैसे आपने लगाई, आपने हाँ, जैसे म्यूजिक लगाई, वो अगर हम कर कर ऐसे तो कर करते हैं सकते हैं। हाँ, तो इसमें मेरा तो कोई मन में वो चलता रहेगा तो ध्यान तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वैसा नहीं करना है जो हमारे ख्यालों को बढ़ा सके। कोई भी और म्यूजिक जो आपको प्लेजेंट लगे, जो आपको अच्छा लगे, वैसे। तो उसमें भी डीप डीप में हाँ, ध्यान जाएगा।
उस 100%। ओके, म्यूजिक से कोई हमारे ध्यान अनुभव का कोई ये नहीं है, मीन्स हिंड्रेंस नहीं है। ओके, थैंक थैंक यू। यू। अंजू जी नमस्कार। हेलो। पता है हारिका जी, मैंने ना कल क्लास के बाद मेरे मन में ये बहुत स्ट्रांगली एक थॉट आया था जब क्लास खत्म हुई, कि जब लाइक रोज देखती हूँ कि हारिका जी और गौरव गुप्ता आप लोग को होस्ट होते हैं, आप लोग होस्ट होते हैं, को होस्ट होते हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि आप लोगों को कभी देखा नहीं है, और पूरा लाइक कभी कभी आवाज आती है या कोई चैट में टेलीग्राम या यूट्यूब का वो, तो मेरे मन में आया कि कितना बड़ा डिटर्मिनेशन कहेंगे या परसिवरेंस कहेंगे, या कि बिना एक भी शब्द बोले 15 डेज हो गए थे कल कि आप रोज पूरा का पूरा वो मैनेज कर रहे हैं, और एक भी वर्ड बोले और गाइड करना, एक एक पल को ऑब्जर्व करना, हमें कहीं पे कुछ बोलना या जो भी करना। तो मैं कल सोच रही थी कि भाई इतना इतना बड़ा आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और आज जब मैंने देखा कि आप को जब मैंने आपको देखा, और उसके बाद जो मेरा कल लास्ट क्वेश्चन था जहां पे क्लास खत्म हुई, वो यही था कि अगर एक वर्ड भी मतलब इतना प्रेम, इतना स्नेह, और एक वर्ड आने से ही या एक जेस्चर आने से ही वो वहीं का वहीं बस थम जाता है। और जब मैंने आज का विषय देखा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, और मुझे पता था ये बात हमारे शब्दों की, हमारे थॉट्स से, हमारे, और आपको देखा तो मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले आप सबका लाइक इतना ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ, और लाइक इतनी ज्यादा आप लोगों में जो दृढ़ विल पावर जिससे आप काम कर रहे हैं, लाइक एक भी वर्ड बोले बिना आप, गौरव और जितनी भी टीम, और हर रोज पहले दिन से भी ज्यादा क्लैरिटी बढ़ रही है, लाइक फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। तो each one who has contributed, और डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी और आप सब, लाइक रियली थैंक यू। और आपको देख के, आपसे मिल के बहुत बहुत अच्छा लगा, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, और शायद उसी वजह से आज का जो एक्सपीरियंस था वो एक बहुत अलग स्तर पे था। लाइक मैं हर सेल में, इवन हर हेयर में, अपने हर उसमें वो अनुभव कर रही थी, उस फोर्स को, उस फ्रीडम को। तो बहुत मतलब 3 लोगों के बोलने तक भी मैंने आंख नहीं खोली थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ कि जिस इंटेंशन से, जिस संकल्प से, जिस पेशेंस से आप लोग हमारे साथ हैं, और हमें पर डे हम आगे बढ़ रहे हैं। So thank you so much, all of you, even those who are silent, who don't speak a single word, whom we don't see even. So thank you so much. थैंक यू अंजू जी। आपने तो हम सब का ग्रैटिट्यूड आपने एक्सप्रेस की है, अपने शब्दों में बयान की है। हम सब भी बहुत बहुत ग्रेटफुल है आप सबका और हमारी टीम का। स्पेशली ये प्रोग्राम में गौरव जी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर दिन, तो उनका, और हमारा जो हमारे फाउंडर्स है, सबसे पहले हमारे टीचर्स है, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, देवी जी, राशि जी, बहुत सारे लोग हैं जिनका हम हर दिन वो कृतज्ञता फील करते हैं, अपने शब्दों में बयान की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे जो फीलिंग्स है उनको वो शब्द देने के लिए आपको थैंक यू। कल पता है, कल इतना स्ट्रांगली क्लास के बाद मुझे ये एहसास हुआ
मतलब ऐसा नहीं हुआ कि शुरू से हो रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली लाइक एक एक पल सतर्क रहना, बिना बोले, बिना कैमरा ऑन किए, बिना अपने आप को एक्सप्रेस किए, मतलब वो चुप रहना तो सबसे बड़ा टास्क है ना वो। और उसके बाद भी एक एक पल, तो मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेटिट्यूड, इतना स्ट्रॉन्ग एहसास आप लोगों के लिए। और आज ही उसका उत्तर, मतलब आपसे मिलना, लास्ट क्वेश्चन वाले टॉपिक से ही शुरुआत करना, तो वो कड़ी इतनी सुंदर थी। और पहले कुछ मिनट तो मुझे ऐसे था कि मैं उठ जाऊं, मतलब मुझे इतनी स्वेटिंग शुरू हो गई थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं नहीं बैठ पाऊंगी। और फिर मेरे को ये भी लगा कि मेरे को इतनी ज्यादा स्ट्रांगली मैं चाहती थी बैठना। और लेकिन जब वो 2 पल मैंने पेशेंस रखे अपने साथ, उसके बाद इट वाज लाइक आई थिंक इट कांट बी एक्सप्रेस, लाइक I felt it like in every bit of my body, like every cell of my body knew what is meditation. Thank you so much. Thank you, Anju ji. Thank you. ऑलरेडी 8:10 हो गया है, तो जल्दी जल्दी लेते हैं बाकी 2 जो शेयरिंग है। नमस्ते कनक जी। हाय निहारिका, बस मुझे यही बोला, तुमको देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा तो तुम बोलती ही हो, और तुम्हारी हंसी देख के मुझे बस केलू का याद आ गया। बहुत थैंक यू सो मच। मुझे भी आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे टाइम बहुत कम है, बट सोल को शुरू हो गया है। टाइम बहुत कम है, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, बस तुम्हें देख के अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ जी। हेलो जी कहिए। हारिका जी, बस एक चीज पूछनी थी मुझे कि ये तो जैसे ये जो अंजू जी ने कहा कि जो भी आप लोग, जो भी अभी डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर न्यूटन नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग, उनकी एनर्जी वो हम सब से जुड़ी हुई है, तभी सब सारी चीजें इतने अच्छे से हो रही हैं। और इन सारे मास्टर्स की एनर्जी ईश्वर से कंटिन्यू जुड़ी हुई है, इसलिए प्रोसेस में हर चीज अच्छी हो रही है। तो आपने जैसे एक चीज बताई कि अहिंसक सुनना और समझना, तो पहले, इसके पहले हम हमें एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ, अगला अगर ऐसे गुस्से में बात कर रहा है तो उसके पीछे कोई पीड़ा होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी, तो उसको समझ के और अपने आप को मतलब बैलेंस करना। तो जब हमें ये एहसास होता है, जब हम सुनने की कोशिश करते हैं, उसके वाइब्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं और एहसास करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, क्या पीड़ा है, अगले की क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे वो बेचैन है या गुस्से में है, तो उसके बाद जो हमारा कर्तव्य होता है वो क्या ये है कि हमारे अंदर जो भी हम ध्यान के माध्यम से या अवेयरनेस से जो भी हम अपने अंदर की शांति, जैसे शांति को फील कर रहे हैं, तो वो हम स्प्रेड करें और उस आत्मा को भी खूब खूब दें प्यार। और जो शांति के वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशन इट मीन्स वो एहसास जो हमने उससे लिया, हमसे वो अगर कुछ गेन करे तो वो पीस और प्यार और ये सब देने की कोशिश बिना बोले। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब सही प्रश्न आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी सोच रही थी, ध्यान जब करवा रही थी, गाइड कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैंने तो ये बात नहीं बोली है कि मैंने जब मेरे पिताजी से रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्ड किया है तो उसके बाद क्या हुआ, वो तो बोलना भूल ही गई मैं। तो मैं चाहती थी कि एंड में बोलूं अगर वक्त मिला तो। मैंने सोचा ठीक है, आज वक्त नहीं है तो छोड़ देते हैं, पर आपने पूछा है और इसका जवाब वही है जो मैं बोलना चाहती थी। जब मैंने मेरे पिताजी को समझा है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, फिर वो खुद आके मुझसे पूछने लगे, क्या हो गया तुम्हें, आज नहीं चिल्ला रही हो? हर बार तो चिल्लाती हूँ मैं जब भी गुस्सा करता हूँ। तो मैंने कहा बस ऐसे ही, मैंने कुछ नहीं कहा।
मैंने उनको ज्ञान देने की कोशिश नहीं की है, मैंने उनको ये नहीं बताने की कोशिश की है कि मैं कितनी बदल गई हूँ, मैं कितनी ग्रेट हूँ, ये सब नहीं किया मैंने बस बोला ऐसे ही, मुझे नहीं मन किया। तब मेरी जिंदगी का सबसे मेमोरेबल मोमेंट बना था, क्योंकि जब मैंने मन से, दिल से उनको समझने की कोशिश की है और दिल से मैंने सिर्फ प्यार से, उनसे कोई रिएक्शन नहीं की है, बस मैंने अपना हार्ट ओपन किया था बस, तो उस क्षण से हम दोनों दोस्त बन गए थे। उस क्षण मेरे पापा को इतना वो प्यार महसूस हुआ है मेरी तरफ से कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार मुझसे खुल के बात की है अपने लाइफ के बारे में, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, और जिंदगी में पहली बार मैंने उनके आंसू देखे हैं तो वो बोल रहे थे। तो इतना कोई वल्नरेबल नहीं हो सकता है अगर वो सच में मूव्ड नहीं है। तो ये होता है ऑटोमेटिकली, नेचुरली, जब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं दूसरे को। सो हमें कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं करना है, हमें बस वो समझना है उनको, और अगर समझे भी नहीं तो भी चलेगा। जो वो बोल रहे हैं, पहला तो हमें ये करना है कि जो भी वो बोल रहे हैं, वो निंदा हो या कुछ भी हो, क्या वो सच है? हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद में देखना है। अगर वो सच नहीं है, अगर वो सच है तो हम बोल सकते हैं हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। अगर वो सच नहीं है और वो बहुत ज्यादा गलत बातें बोल रहे हैं हमें अपने बारे में, तो हम बस सुनेंगे एक अंडरस्टैंडिंग से कि ये अपने ही बारे में या कोई और उनको दुख है जिसकी वजह से ये सब आ रहा है उनके end से। तो हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे और पर्सनली भी नहीं लेंगे, हम बस उससे डिटैच्ड रहेंगे और बस अवेयर रहेंगे अपने इमोशंस का। बस वो हार्ट खोलेंगे और कुछ नहीं करना है, और जो होना है, जो प्यार फ्लो होना है, वो नेचुरली हो जाएगा, मैं कोई कोशिश नहीं करनी। Thank you Sneha ji, thank you so much for this beautiful question. And अभी लगता है बहुत देर हो गया है, तो हम फिर कल मिलेंगे, और कल एक नए टॉपिक से के साथ मिलेंगे। वो मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं ईगरली वेट कर रही हूँ कल के लिए। थैंक यू, धन्यवाद सबका। हम कल मिलेंगे। थैंक यू।